दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वोडाफोन आइडिया का कवरेज मैप। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के कवरेज मैप में मैं कौन से कवरेज मैप में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ वो है 5G। तो जब आप 5G सेलेक्ट करेंगे तो आपको वोडाफोन आइडिया का कवरेज दिखेगा 5G का। मैं पहले भी इसको मॉनिटर करता था और अब जब मैंने एक 5G का कवरेज देखना शुरू किया, जब मैंने आज इस मैप को खोला TRAI के वेबसाइट में जाके यहाँ पे, तो मेरे को एक नया जो है मतलब इंसाइट नजर आया। तो मैंने देखा अरे ये तो 5G के नंबर ऑफ स्पॉट्स जो कि आपको इस कलर से नजर आ रहे हैं, ये वाला कलर है 5G का, ये नंबर ऑफ स्पॉट्स कहीं ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को कंपेयर टू व्हाट आई सॉ अर्लियर। और ये मैप कब अपडेट हुआ है? 22 जुलाई 2026 को। अब दोस्तों ये देखने के बाद में आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड। मैंने बोला ये वोडाफोन आइडिया लुक्स लाइक दे हैव इंक्रीज द डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G एंड उन्होंने जो है इस क्वार्टर में FY27 Q1 के क्वार्टर में जरूर ज्यादा 5G BTSs लगाए होंगे। अब दोस्तों ये देखने के लिए कि कितने लगाए हैं, मैंने अपना पिछले वीडियो में गया और पिछले वीडियो में मैंने वो 2 वीक पहले मैंने वीडियो किया था, आपको अगर याद हो, इंडियाज 5G BTS ग्रोथ स्लोज डाउन, DOT डेटा शोज रियलिटी ऑफ 5G कवरेज एंड टावर डेंसिटी। इस वीडियो के अंदर में मैंने एक डैशबोर्ड दिखाया था, एक्टिव डैशबोर्ड, जो आपके सामने है। ये देखिए, ये डैशबोर्ड जो है नवंबर 2022 से शुरू होता है, टोटल BTS, इंडिया का जो टोटल BTS, और जून 2026 तक का डेटा है। तो ऊपर वाला जो कर्व है वो 5G BTS का कर्व है और नीचे वाला अदर देन 5G BTS, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके टोटल BTS बनता है। तो ये तो क्यूमुलेटिव चार्ट हो गया दोस्तों। अब मंथली चेंजेस आपको ऐसे नजर आएगा। तो मंथली चेंजेस में आपको ये वाला जो कलर है जो आपको दिख रहा है, आपका ये ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर देख ली, बोल दीजिए इसको लाइट ग्रीन, और आपका जो ब्लू कलर है वो आपका जो है अदर BTS है, लाइट ग्रीन कलर जो है 5G BTS इंक्रीमेंटल ग्रोथ मंथ बाय मंथ। तो आपको दिखेगा दिसंबर 2022 से लेकर ये कौन सा मंथ हो गया आपका, देखिए ये आपका हो गया अक्टूबर 2023 तक, काफी ज्यादा रैंप अप था 5G का। उसके बाद फिर 5G का रैंप अप धीरे धीरे कम हो गया। यहां पे आपको किक दिखेगा, वो थोड़ा सा मिसनोमर है। क्यों? क्योंकि DOT का जो डेटा है बीच में बंद हो गया था 3 महीने के लिए। तो लास्ट डेटा जो है आप देखिए दिसंबर 2025 तक का डेटा है, ये मार्च 2026 का डेटा है। इसका मतलब दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा एक साथ है। इसका मतलब अगर आप 3 मंथ को ऐड करेंगे तो आपको ये वर्टिकल नजर आएगा। तो दिस इज एक्चुअली नॉट ए हाइक of incremental growth of 5G. It is the reporting I have done similarly because मेरे को 2 महीने का डेटा नहीं मिला। दिसंबर 2025 के बाद सीधा मार्च का डेटा मिला। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे को DOT के वेबसाइट में नहीं मिला। तो दिस यू कैन रिजेक्ट। तो आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम क्या, अप्रैल 2026, उसके बाद फिर अप्रैल के बाद मई, उसके बाद जून। ये 3 वर्टिकल देखिए, ये काफी ज्यादा दिख रहा है मेरे को। These are very very large jumps compared to what you saw in the earlier period, because ये इसको हटा दीजिए, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपको दिखेगा कि ग्रोथ ऑफ 5G BTS were quite less till मार्च 2026। उसके बाद में जब अप्रैल से अचानक जो है इसमें ग्रोथ आ गया। अब ये ग्रोथ क्यों आया, ये इसका पीछे स्पेकुलेशन है। मेरा स्पेकुलेशन ये था ये सारा ग्रोथ VI के कारण आया। अब हमको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि वोडाफोन आइडिया ने कितने बेस स्टेशन पर मंथ ऐड किए हैं और टोटल क्वार्टर में कितने बेस स्टेशन ऐड किए। यही मेरा प्रेजेंटेशन है दोस्तों आज के वीडियो में। और इस वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा और ये एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कितना पैसा वोडाफोन आइडिया को लगाना पड़ा और ये पैसा आया कहां से, क्योंकि अभी तक तो उनको बैंक क्रेडिट मिला नहीं है ना। क्योंकि ये वेरी क्लियर है, अगर आप VI के कवरेज का डेटा देखेंगे कि उनके 5G स्पॉट्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर। कई जगह पे 5G बेस स्टेशन के स्पॉट्स आ गए हैं, इसका मतलब उन्होंने बेस स्टेशन तो डाला है। तो यही मैं आज अपने प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा। तो VI जो है, VI 5G is expanding, but where is money coming from? और एक चीज हम एक आकलन करेंगे कि Q1 में जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, कितने बेस स्टेशन VI ने लगाए होंगे। क्योंकि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी फंडिंग तो आया नहीं, बैंक का फंडिंग आया नहीं है, वो वेट कर रहे हैं। और VI कोशिश ये कर रहा है कि
5G लगा के अपने कस्टमर को अरेस्ट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, क्योंकि उनके कस्टमर चर्न बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि उनका 5G के ऊपर में काफी फोकस है ना। अच्छा, इंडिया, अब देखते हैं दोस्तों एक मतलब कैसे एस्टिमेट करेंगे कि वीआई ने कितने बेस स्टेशन लगाए Q1 FY27 में। अब दोस्तों दो डेटा है। 31 मार्च 2026 में टोटल 5G BTS थे 531K। अब कैसे पता है मेरे को दोस्तों? वही चार्ट में जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला चार्ट देखिए। यहां पे क्यूमुलेटिव में मैं आपका क्यूमुलेटिव में जाता हूं, और एक्चुअली नॉट क्यूमुलेटिव, लेट मी गो टू मंथली चेंज ओनली, और मैं आपको दिखाता हूं। आई थिंक क्यूमुलेटिव विल वर्क वेल, राइट? हाँ, क्यूमुलेटिव विल वर्क वेल। तो अगर आप देखेंगे, मैं दिसंबर का डेटा देखता हूं। आप देखिए दिसंबर में आपका कितना डेटा आया? 5119, मतलब 5, ये डेटा है आपको, ये जो अपना इसमें जो मेरा टूल टिप है उसको आपको नजर आ रहा होगा, 51519K। तो 519K डेटा है। तो ये दिसंबर का डेटा है, पर मार्च का डेटा कितना है वो देख लेते हैं। मार्च का, तो ये दिसंबर का डेटा कितना हो गया? 519K। अब मार्च का कितना डेटा है वो भी देख लेते हैं अपन। मार्च का डेटा है आपका 530K, जो मैंने यहां मेंशन किया है, ये देखिए 530K। और जून का डेटा कितना है 5G का, वो भी देख लेते हैं। जून का डेटा है 563K, जो मैंने आपको यहां दिखा रखा है। इसका मतलब मार्च 31 2026 और जून 2026 में टोटल 5G BTS का ग्रोथ कितना है? 32K हुआ है। इतना सही है ना? यू एग्री विथ मी, है ना? अब देखना पड़ेगा कि कौन से ऑपरेटर का कितना शेयर रहा है 32K BTS ग्रोथ में, वो देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको यह देखना पड़ेगा कि कितने बेस स्टेशन ऑपरेटर्स के पहले थे। अब देखिए दोस्तों, इंडिया के कितने बेस स्टेशन है जून तक? वो है 563 बेस स्टेशन। एयरटेल का वी कैन एस्टिमेट कि कितना बेस स्टेशन रहा होगा एयरटेल का, क्योंकि एयरटेल का जो है मार्च 2026 तक का जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूं, 164.5 के, जो उनके एनुअल रिपोर्ट में है। और एज्यूम करते हैं कि उन्होंने 3000 बेस स्टेशन पर मंथ लगाया होगा, तो ये नंबर जो है जून में 173 के हो जाता है। जियो का कोई ज्यादा एडिशन नहीं है, उनका लगभग जो है बेस स्टेशन 350 के मान के चलते हैं। इसका मतलब वीआई का जो बेस स्टेशन, जो क्यूमुलेटिव बेस स्टेशन काउंट होगा, वो है आपका 39.5 के क्यूमुलेटिव, मतलब टोटल 5G बेस स्टेशन। मार्च में उनका नंबर 16.5 था, जून में बढ़ के 39.5 हो गया। इसका मतलब उन्होंने 23 के बेस स्टेशन ऐड किया। एज्यूम क्या है, एजम्पशन क्या है? एयरटेल ने 9000 बेस स्टेशन ऐड किया, जियो रिमेन स्टेबल, बीएसएनएल का नेग्लिजिबल है। ये आपका रियलिस्टिक एस्टिमेट हो सकता है अगर ये एज्यूम करें एयरटेल ने 3000 बेस स्टेशन पर मंथ ऐड किया। समझ में आ गया दोस्तों? फिर से रिपीट कर देता हूं। टोटल बेस स्टेशन 563 के, उसमें एज्यूम करते हैं एयरटेल का क्यूमुलेटिव काउंट कितना है? 173.5 के, क्योंकि उनका मार्च का नंबर था 164.5 के, जो उनके एनुअल रिपोर्ट में है। एज्यूम करते हैं 3000 बेस स्टेशन पर मंथ ऐड किया, तो ये नंबर हो जाता है। जियो का एज्यूम करते हैं कोई उन्होंने ऐड नहीं किया। इसका मतलब क्या है? सारे के सारे बेस स्टेशन एडिशन अपार्ट फ्रॉम एयरटेल इज कमिंग फ्रॉम वीआई। तो वीआई का जो नंबर हो जाएगा 39.5 के, उनका नंबर मार्च का नंबर था 16.5 के, इसका मतलब उनका टोटल ग्रोथ है 23 के। ये हो गया। तो मैप का आपने बता दिया, मैप में वीआई के बेस स्टेशन के नंबर्स काफी ज्यादा है। अब एज्यूम करते हैं कि पर बेस स्टेशन लगाने का खर्चा 25K है, मतलब 25K USD। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $575 मिलियन, विच इज रफली अराउंड 5500 करोड़, ठीक है ना? इतना पैसा उनको खर्च करना पड़ेगा। अब 5500 करोड़ will may cover only BTS equipment. Total investment could be higher. Naturally ये तो सिर्फ 5G BTS का है, और भी तो उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो अब वीआई को फंड कहां से मिला ये BTS लगाने का? क्योंकि उनका ओपनिंग कैश बैलेंस जो था वो 3715 करोड़ था। उनको प्रोमोटर से पैसे मिले 1182 करोड़। क्वार्टरली कैश एबिटा जो है मतलब 2400 करोड़ हो गया, और छोटा मोटा बैंक के फाइनेंस जो है 300 करोड़। इसका मतलब अगर ये सब कुछ ऐड कर दे तो क्योंकि वीआई को तो रेगुलर कुछ और भी तो मतलब कैपेक्स करना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा मतलब कैपेक्स का गुंजाइश नहीं लगता है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो ऐसा लगता है दोस्तों कि वेंडर क्रेडिट आया होगा, कि वेंडर ने इक्विपमेंट दिया होगा,
इक्विपमेंट डिलीवर किया होगा, बीटीएस इंस्टॉल किया होगा, कैपेक्स रिकॉर्ड किया होगा, पेमेंट जो है उनको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 6,000 करोड़ का जो कैपेक्स रिकॉर्डेड है, 3,000 करोड़ पे नाउ और 3,000 करोड़ वेंडर लायबिलिटी, ये हो सकता है। इसी को मतलब यही एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है कि वीआई ने इतना ज्यादा बेस स्टेशन कैसे लगाया, क्योंकि उनका ये देखिए ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो है उनका 16.5 के बेस स्टेशन था जो बढ़ के लगभग 40 के हो गया है ना। तो 40 के मतलब इट्स ए साइजेबल अमाउंट। उनके टोटल जो है 2 लाख बेस स्टेशन है 4G बेस स्टेशन, तो उनका जो है उसमें 40 के मतलब 20% के आसपास 5G बेस स्टेशन हो गया उनका, विच इज ए साइजेबल अमाउंट, है ना। तो दोस्तों यही था मेरा इस वीडियो का पर्पस, ये बताने के लिए कि वीआई का अभी क्या होगा कि व्हाट विल हैपन Q1 FY27 रिजल्ट में इसका पूरा आंसर मिलेगा कि एक्चुअली उन्होंने कितने बेस स्टेशन ऐड किए। व्हाट वी हैव टू एग्जामिन कि रिपोर्टेड कैपेक्स क्या होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होगा, ट्रेड पेएबल कितना होगा, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होगा, न्यू लोन और लेटर ऑफ क्रेडिट ये कितना होगा, और वेंडर क्रेडिट टेस्ट में हाई कैपेक्स प्लस लिमिटेड कैश डिक्लाइन, राइजिंग वेंडर क्रेडिट लायबिलिटी। तो वेंडर क्रेडिट लायबिलिटी विल कंफर्म जो मेरा थ्योरी है कि बीआई ने जो है करीब जो कितना बेस स्टेशन ऐड किया उन्होंने, लेट मी जस्ट रिपीट, लेट गो एंड सी। बीआई ने जो 23 के बेस स्टेशन ऐड किया है उसमें कितना % वेंडर क्रेडिट का रोल है। तो ये वी हैव टू ईगरली वेट फॉर द Q1 FY27 रिजल्ट, बट इट इज गुड सिम्टम फॉर बीआई कि बीआई जो है काफी 5G में फोकस है। और 5G में फोकस इसलिए है कि दे डोंट वांट टू लूज कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स जो है जो इंपॉर्टेंट एरिया, आप देखिए ना, पहले मेरे को इतने स्पॉट्स कभी नजर नहीं आते थे वीआई का। तो दोस्तों मैंने को ये नजर आया तो मैंने सोचा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है तो आपके साथ शेयर करना चाहिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।